हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बस ये मॉर्निंग का टाइम है और वही काम मैं कर रही हूँ जो डेली करने पड़ते हैं। सुबह में उठना और उठ करके बच्चों को पहले उन लोग के लिए तैयारी करना। सबसे बड़ा टेंशन रहता है ना कि सुबह में आज क्या बना के दूँ इन लोग को, आज क्या बना के दूँ, ये सबसे बड़ा टेंशन होता है। तो यहाँ पे आज इन लोग का डिमांड था ना कि आज ये लोग रबड़ी खाएंगे और इसके साथ पराठा खाएंगे, क्योंकि बच्चे जब एक ही चीज़ बार बार लेके जाते हैं ना तो वो बोर हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ ना मेरे बच्चों को दूध नहीं पसंद है, लेकिन इस तरह से मैं रबड़ी बना देती हूँ ना तो वो लोग पराठे से खा लेते हैं। डेली नहीं, लेकिन हाँ 2-4-5 दिन में वो लोग ले लेते हैं। और कभी कभी तो उन लोग का मन होता है ना तो रात में भी लोग इस तरह से बना के खा लेते हैं। तो मैं वही उन लोग के लिए बना दी हूँ और बहुत जल्दी ये बन भी जाता है। वास्तव में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेरे तीनों बच्चों में से ना कोई भी दूध नहीं पीता है, वो लोग छोटे से ही नहीं पीते हैं। मैं बहुत कोशिश की फिर भी वो लोग नहीं पीते हैं। और दूध का मेरे यहाँ जो यूज है ना वो सिर्फ चाय में जाता है। मैं पीती हूँ, हस्बैंड पीते हैं। तो यहाँ पे मैं इन लोग के लिए रबड़ी बना दी थी और यहाँ मैं बेटी का लंच पैक कर रही हूँ। और जो बाबू है ना उसका मैं फिर बाद में करती हूँ, क्योंकि वो 8 बजे जाता है और ये अभी बज रहा है 6:30 बजे, 6:30 बज रहा है। तो ये चली जाती है तो मैं इसका पहले पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये जो लंच बॉक्स है प्लास्टिक का है। तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा देर तक, थोड़ा देर नहीं रखती हूँ, गर्म भी रहता है और उसका पहले निकाल के रोटियाँ रख देती हूँ। स्टील का लंच बॉक्स है, लेकिन इन लोग का इतना शौक है ना कि ये लोग प्लास्टिक में ही लेके जाती हैं। पहले ले जाती थी स्टील वाले में। तो यहाँ पे इसका चोटी कर दे रही हूँ। और ये क्या कर रहेगी ना कि अलार्म लगाई रहेगी 6 बजे का, लेकिन उठेगी ना 6:10 पे। और जैसे गाड़ी आएगा ना तो मतलब हर दिन ये तैयार नहीं होती है और वैन आ जाता है और हॉर्न बजाया जाता है। तो यहाँ पे मैं जब से सुबह से उठती हूँ ना सिर्फ इसको चिल्लाते रहती हूँ, जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, वैन आ जाएगा। तो यहाँ इतना लेजी टाइप का ये काम करती है, उठेगी बैठेगी। तो मैं यहाँ पे इसका चोटियाँ कर दे रही हूँ कि ये जल्दी से तैयार होके निकल जाएगी। और ऐसे तो ये चोटी कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा इसका बाल लंबा हो गया है ना तो ये अपने से चोटी नहीं करती है। 2 चोटी नहीं कर पाती है, पोनी कर लेती है, 2 चोटी नहीं कर पाती है। और बड़ी वाली बेटी तो मेरी खुद अपने से करके चली जाती है। तो और उसके बाद फिर मैं आज मैं सौंफ पानी भी गाई हूँ, सौंफ पानी पीऊँगी। और बहुत से लोग ये बोलते हैं, आप लोग के ये सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि बहुत से लोग बोले हैं कि इस डाइट से कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखिए इतना जल्दी कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और हमें भी लगा था। तो आपको धैर्य रखना होगा और आराम से करना होगा, क्योंकि ये दवा नहीं है, नेचुरल तरीके से जो है ना आपके फैट को ख़त्म करता है। तो अगर विश्वास नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और सबसे पहले विश्वास ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अपना सौंफ पानी गर्म कर ली थी, इसको सीप सीप करके पी रही हूँ। और सौंफ पानी पीने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ना कभी कभी सौंफ पानी पी करके ना टाइम रहता है तो मैं अंदर ही 100 कदम, 50 कदम, 1000 कदम चल लेती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम रहे। तो यहाँ पे सौंफ पानी पीने के बाद फिर मैं चाय भी बना के पी ली थी, क्योंकि चाय के बिना मेरा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद मैं अपना जो है ना लंच के खाने का तैयारी करने लगी हूँ। लंच में आज मेरे यहाँ ना लौकी चना की सब्जी और चावल यही मैं बनाऊँगी। और रोटियाँ तो मेरी बनी है, और मैं जो ब्रेकफास्ट है उसमें मैं रोटियाँ ही बनाई थी। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। मेरे यहाँ ना मैं ऐसे सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मैं चना दाल डाल के बना देती हूँ तो वो लोग खा लेते हैं। तो मैं कुकर में सरसों तेल डाली हूँ, उसके बाद जीरा डाल दी हूँ, थोड़ा सा हींग डाली हूँ, बस इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ और इसको भूनते रहूँगी। और उसके बाद ये ब्राउन हो गया है तो मैं यहाँ ना इसी में डाल दी हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी ना कलर वाली मिर्च होती है जो देगी मिर्च आती है। इसको पहले भून लेने से क्या होता है ना कि इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, और जो धनिया होता है ना उसका कच्चापन नहीं आता है। तो मैं गैस के फ्लेम को कम कर ली हूँ और इसको अच्छे से चलाते हुए भुनी हूँ कि ताकि ये कुकर में नीचे पकड़े नहीं तो सब्जी का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अभी अच्छे से भुन गया है। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, क्योंकि पहले डाल देने से ना
ये जल जाता है और इसका स्वाद पता नहीं चलता है। और जैसे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ ना, वैसे ही मैं टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर के साथ ही मैं नमक डालती हूँ। और पहले अगर मैं नमक डाल देती ना तो मसाला अच्छे से भुन नहीं पाता, और मैं इसलिए नमक नहीं डालती हूँ कि जब मैं टमाटर डालती हूँ उसके ऊपर से मैं नमक डालती हूँ, ताकि टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। नमक जब उसके ऊपर डाला जाता है ना तो टमाटर बहुत जल्दी पकता है। तो यहाँ मैं इसको ढक ढक के ऐसे देख सकते हैं आप कितना अच्छा से पेस्ट बन गया है और मसाला में तेल छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसमें अब लौकी और चना डाल दी हूँ और इसको भी अच्छे से भूनूंगी। ये भुना तो नहीं पाता है क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। और बस इसमें मैं ऊपर से एक मसाला डालती हूँ, किचन किंग। ये मेरे किचन में रहता ही रहता है और ये सब्जियों का राजा मसाला है मेरे हिसाब से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं उसमें किचन किंग भी डाल दी थी। और मैं गरम मसाला पाउडर जो है ना बहुत कम यूज करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, लेकिन किचन किंग ना हर सब्जी में डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच डाल देती हूँ, हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और ये 3 सीटी आएगा ना, उसके बाद फिर मेरा जो है सब्जी बन जाएगा। और मैं उधर सब्जी चढ़ा दी थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर ले रही हूँ, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ को ना अपने लिए उसी में से टाइम निकालना होता है, नहीं तो हम लोग के पास ना, हम लोग अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं यहाँ वर्कआउट कर रही हूँ। और मेरे घर में ना, मैं रेंट पे रहती हूँ तो जगह नहीं है, तो ये इसी रूम में थोड़ा सा जगह है और सभी रूम में ना सामान है, छोटे छोटे रूम है तो सामान है, तो वर्कआउट करने का जगह नहीं है। तो मैं यहीं पे हर दिन वर्कआउट करती हूँ। तो मैं वर्कआउट 1 घंटा का भी करती हूँ और मैं ना 2-3 तरह का वर्कआउट करती हूँ। जब मेरे पास कम टाइम रहता है तो मैं 30 मिनट का वर्कआउट करती हूँ और सभी वर्कआउट का ना अलग अलग स्टेप है। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इससे कुछ नहीं हो रहा है वर्कआउट से भी, तो मैं यही बोलूँगी कि जब तक आपके पास ना अंदर पेशेंस नहीं कोई चीज़ के लिए रहेगा और जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी बहुत दिनों से परेशान थी, पहले तो वर्कआउट भी करती थी, उसके बाद मैं वॉक भी करती थी, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता था। लेकिन मैं 32 बार जब से ज्वाइन की हूँ और 32 बार के साथ जब से मैं वर्कआउट या तो वॉक की हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और मेरा वेट जो है ना बहुत अच्छे से लूज हुआ है। मुझे आप लोगों से झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो की हूँ, जैसे करती हूँ वही शेयर करती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो मेरी फ्रेंडें बोलती हैं कि दी आप हर दिन कौन सा एक्सरसाइज वर्कआउट करते हो, कोई 1-2 कमेंट्स आया था तो मैं उन लोग के लिए कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं वर्कआउट कर ली थी, उसके बाद मेरी सब्जी भी बन गई थी। तो आप देख सकते हैं ये सब्जी बहुत ज़्यादा, ये आपको तेल तेल लग रहा होगा, लेकिन ये तेल ना मैं कम ही डालती हूँ। पूरी सब्जी में सिर्फ मैं 3 चम्मच तेल डाली हूँ। ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये देगी मिर्च का कमाल है। उसको डालने से सब्जी में लगता है ना बहुत सारा तेल है। देखने में जब टेस्टी सब्जी लगती है ना तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दी हूँ। इसके बाद मैं इसमें चावल चढ़ा दूंगी और चावल चढ़ाने के बाद ना, तो फ्रेंड्स मेरे जो घर के काम है वो भी मैं कर ली हूँ और मैं थोड़ा सा आज वर्कआउट की हूँ। और मैं लगभग 15-20 दिन से वर्कआउट नहीं कर रही थी, क्योंकि बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था। पीरियड्स के चलते मुझे जो ब्लीडिंग का समस्या था बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। लेकिन अभी मैं एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज से थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करें, वैसे तो मैं 1 घंटे का करती हूँ, लेकिन अभी जो है ना आधा घंटा 20 मिनट ऐसे कर रही हूँ। क्योंकि वर्कआउट करने से ना मतलब पूरे दिन आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हो। और ऐसे मेरे दोनों हाथों में ना पहले बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था, तो जब से मैं जुम्बा करने लगी ना तो हाथों का जो मेरा दर्द है वो ख़त्म हो गया। तो मैं वर्कआउट की हूँ और उसके बाद फिर मैं नहा करके पूजा करके और अभी मैं आई हूँ अपने थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह में जो सौंफ पानी पी थी और उसके बाद चाय वही पी के हूँ। और ये खाने के बाद फिर मैं अपना जो मेरा लंच है मैं उसको करूँगी। और कुछ भी मैं खाती हूँ तो 32 बार चबा करके ही खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका है आप अपने वेट को कम करने का। तो फिर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और इसको खाऊंगी। और एक बात और बोलनी थी कि एक लोग मुझसे ये पूछ रही थी कि दी मुझे भूख लगती है, तो मैं यही बोलूँगी डियर, अगर आपको भूख लगती है ज़्यादा तो आप थोड़े से भुने हुए मूंगफली ले लीजिए या चना ले लीजिए, उसको थोड़े से खा लीजिए 32 बार चबा के। जब आप 32 बार चबाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा और
जब आपको भूख लगती है तो आप यही किया कीजिए, या कोई फ्रूट हो तो खा लीजिए, और नहीं तो फिर आप चने या तो मूंगफली ये खा सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि जो मैं खा रही हूँ वही आप लोग खाएं, और जितने घंटे बाद मैं खाती हूँ उतने घंटे आप खाएं। सबकी भूख अलग अलग होती है, किसी को ज्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है। तो आपको जैसा भूख लगता है, जो आपके पास है वही खा लीजिए, और लेकिन 32 बार चबा के खाइए। जरूरी नहीं है कि मैं फ्रूट खा रही हूँ तो जरूरी नहीं है मेरे पास हर दिन फ्रूट ही रहता है, और जब मेरे पास फ्रूट नहीं रहता है तो मैं रोटी ही ले लेती हूँ, आधा रोटी नहीं तो एक रोटी, नहीं तो मैं मैरीगोल्ड का 2 बिस्किट ही ले लेती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे अपना जो है लंच कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे एक रोटी ली हूँ, और देखिएगा मैं एक रोटी के ना एकदम छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ, और 25 से 24 पीस हो जाते हैं। और एक बाइट को ना मैं कम से कम 32 बार च्यू करती हूँ। 32 से ज़्यादा हो जाता है, पर 32 से कम कभी नहीं होता है। तो देखिए बहुत, जितना आप धीरे धीरे जितना आराम से खाएंगे ना, जितना पानी बना के आप अंदर लेंगे उतना जल्दी ही आपका वेट कम होगा। तो घबराने से कुछ नहीं होता है कि बहुत जल्दी करना है। तो यहाँ पे मैं एक रोटी को ना 1 घंटे में ख़त्म करती हूँ। तो मैं जब भी खाने बैठती हूँ ना तो मैं घड़ी जरूर देखती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, और मैं एकदम आराम से खाती हूँ। कभी कभी ना मेरा 40 मिनट भी हो जाता है। तो सिर्फ रोटी नहीं रहती है, रोटी रहता है, खीरा रहता है, सब्जी रहता है, सब कुछ ले करके। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी अच्छे से 32 बार को करिए, आप लोग का भी वेट कम होगा और ज़रूर होगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और वीडियो